Good afternoon, students. So today we will start our next chapter, chapter number 8, arithmetic line graphs or time series graph. So students, today we will discuss arithmetic line graph or time series graph, how to construct a graph and rules of constructing a graph and one variable graphs. Okay, so let's start. Yes, students. So when a set of statistical data are presented on a graph paper, it is called a graph. You know that कि जब हम एक सेट ऑफ स्टैटिकल डाटा को हम एक ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ. ओके, सो ये स्टूडेंट्स, सो प्रेजेंटिंग द डाटा on a graph paper we get different points and each point corresponding to a value of statistical series. तो जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं एंड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ लाइन which shows how a variable tends to change. और जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है जो क्या शो करती है कि जो हमारा एक वेरिएबल्स है वो कैसे चेंज होता है. So each point on the line corresponds to an arithmetic value of the variable under study. So like for example, the values of exports and imports. So therefore, yes students, so therefore a graph showing arithmetic values of a variable on a graph paper is called arithmetic line graph. Okay, and students, often such graphs are constructing to present time series data. अक्सर क्या होता है कि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं ये जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कई अक्सर हम इसमें अपने टाइम सीरीज डाटा को प्रेजेंट करते हैं जब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दैट इज द डाटा लाइक द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वीक्स, months or the years. Okay, so therefore arithmetic line graph are often called time series graph. इसीलिए हम अपने अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को अक्सर टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ. कैसे हम एक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं. So students, look at this graph. So keeping in yes students, so first of all, keeping in mind the size and nature of data, a suitable instructing point on a graph paper is assumed as point of origin, as point of O. Yes, you can see in this, ये हमारे पास क्या है, O point जो है point of origin, जिसको कि हम O पॉइंट से दिखा रहे हैं. तो हम जब भी कोई क्या करते हैं, हम पहले तो डाटा की साइज और नेचर को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर एक पॉइंटर ये इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम O पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्टिंग थ्रू दिस पॉइंट आर शोन एज बोल्ड लाइन. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, ये हमारी वर्टिकल लाइन हमने बनाई है, वर्टिकल लाइन है, एंड ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ओके, तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाले पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इससे हम कट करते हुए इन्हें दोनों को, ये दोनों जो लाइन से हम बनाते हैं और इनको हम बोल्ड लाइन में, बोल्ड लाइन में हम इन्हें शो कर रहे हैं. एंड दीज बोल्ड लाइन्स आर कॉल्ड एक्सिस. इन बोल्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस. ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, यस दिस हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एब्सिसा और एक्स एक्सिस. ओके, तो आप ये सब कह सकते हैं. एंड द लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड जो आपकी ये लाइन जा रही है, ओके, इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस. क्लियर? सो द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस are mutually perpendicular to each other
एंड दीज एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन, ये जो हमारे प्लेन ऑफ द पेपर, ये जो पेपर है हमारे पास आप देख रहे हैं, इट डिवाइडेड द प्लेन ऑफ द पेपर इन 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आप 4 पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसने इसने हमारी जो है लाइंस ने हमें हमारी जो पेपर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हम उनको क्वाड्रेंट कहते हैं। जो हम ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट आ गए। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय द इंग्लिश लेटर ओ। ठीक है, जो हमारा इंग्लिश लेटर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन को। एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर टेकन टूवर्ड्स राइट साइड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमारे पास जो पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, वो हम कहाँ लेंगे? जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में हम लोग एक्स की पॉजिटिव आइटम्स लेंगे। ओके, एंड साथ में क्या है? एंड ऑफ वाई टूवर्ड्स अपर साइड ऑन द वर्टिकल लाइन। और जो y की हम जो पॉजिटिव आइटम्स कहाँ लेते हैं? जो वर्टिकल लाइन में अपर साइड है, ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है, सो अपर साइड पे हम पॉजिटिव आइटम्स ले रहे हैं। एंड देन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x आर टेकन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस। सो लेफ्ट साइड जो आपके पास है, सो लेफ्ट साइड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y टूवर्ड्स द लोअर साइड। सो लोअर साइड क्या है? y की, ये, तो यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव आइटम्स y की। Okay, on the vertical line. So in the first quadrant both x and y are positive। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये आपका अपवर्ड जो है y एक्सिस एंड ये आपके पास राइटवर्ड जो x एक्सिस, तो दोनों पर आप पॉजिटिव आइटम्स लेते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x भी पॉजिटिव होगा, x की वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी और y वाली भी हमारी पॉजिटिव आइटम्स होंगी। एंड यस, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट वो x is negative and while y is positive, क्योंकि y तो अभी हमारा ऊपर अपवर्ड में ही है ना, और x हमारा लेफ्ट साइड हो गया, तो x की तो नेगेटिव आइटम्स आएंगी और y की पॉजिटिव आइटम्स आएंगी। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ x एंड y आर नेगेटिव, दोनों ही हमारी नेगेटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? x भी आपका लेफ्ट साइड आ गया और y आपका लोअर साइड आ गया। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पे आ गया x के, तो ये पॉजिटिव आइटम आएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, while y इज नेगेटिव। सो इन मोस्ट केसेस द डाटा आर पॉजिटिव फिगर्स। ये आप हमेशा देखोगे कि जब भी आपको कभी डाटा जो डाटा गिवन होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, डायग्राम्स बनाने के लिए, सो ऑलमोस्ट जो डाटा होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। ओके, पॉजिटिव फिगर्स होती हैं। सो दीज आर देयरफॉर प्रेजेंटेड ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए जब भी हम कभी कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा हम ऐसे, देखिए आप, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, और यहाँ पर हम y लिखते हैं, यहाँ ओरिजिन ओ लिखते हैं, ओरिजिन पॉइंट, एंड यहाँ पर x लिखते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादातर आइटम्स क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अपने डायग्राम्स बनाते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें अडॉप्ट करने हैं? Yes, first is heading. So students, some points must be kept in mind while constructing a graph, and first is heading. सबसे पहले तो आपके पास आपको हेडिंग देनी है। जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं, आपको टेबल गिवन है और आपको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ग्राफ के सबसे पहले आप क्या है? हेडिंग बनाओगे। आप उसमें जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को देखोगे कि उसमें से क्या हेडिंग बन सकती है। प्रॉपर एक हेडिंग बनानी है और वो हेडिंग लिखनी है। सो एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ सुटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग, and heading must be self-explanatory about the nature of information in graph. Okay. Second is, yes, second, choice of scale.
सो स्टूडेंट्स, सेकंड जो आपको जब ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हो, स्केल बहुत आपने सोच समझ के उसको चूज करना है, क्योंकि आपके पास जब डाटा गिवन होते हैं तो आपने ये देखते हैं कि कौन से डाटा गिवन है। ठीक है, डाटा को देखते हुए आप अपना स्केल चूज करोगे और तब आप बनाओगे, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर हमारा स्केल सही नहीं चूज किया तो कई बार क्या होता है, या तो ग्राफ हमारा कहीं ऊपर बन गया, ग्राफ हमने लिया बनाया तो ग्राफ कई बार एक कोने में बन जाता है, कभी एक साइड बन गया, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगता। Okay, so one should fix an appropriate scale on which data should be presented. An appropriate scale is the one by which entire data are easily represented by the graph. आपको ऐसा स्केल चूज करना है, एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना है जिसमें कि एंटायर डाटा आप इजिली ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर सको, एंड द ग्राफ शुड बी ऑन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर टू मेक इट अट्रैक्टिव। ग्राफ हमेशा आपके पास कहाँ आना चाहिए जब आप ग्राफ बनाओ, मिडल में आना चाहिए ताकि इसको अट्रैक्टिव बना सके। नेक्स्ट इज proportion of axis. So as far as possible, length of x-axis on the graph paper should be 1.5 time the length of y-axis. Okay. Next is method of plotting the points. So students, actually economics and business statistics are generally positive. ज्यादातर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इनके। so these are to be presented in the first quadrant, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनेंगे, एंड अकॉर्डिंगली द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फिक्स टू left and lower portion of the graph paper, and on the x-axis the points are plotted from left to right, and on the y-axis the points are plotted upward from bottom to top. जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर, जैसे हमने ये लिया तो हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट हम प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप जो है हम लोग प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट्स। ओके, so next is lines of different types. So students, यहाँ पर क्या है आपके पास, if more than one lines or curve are to be drawn in the same graph. अगर आपको एक सेम ग्राफ में आपको एक से ज्यादा, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास जो डाटा दिए गए हैं एक से ज्यादा सीरीज दी गई हैं। ओके, तो आपको वहां पर जो लाइंस हैं वो एक से ज्यादा आएंगी। तो सेम ग्राफ के ऊपर जब आप एक से ज्यादा लाइंस या कर्व बनाते हैं तो these lines should be differentiated from each other in the form of broken line. तो आप इनको क्या करोगे, किसी भी तरीके से अलग अलग फॉर्म में आप इनको दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम इससे क्या कर रहे हैं, ब्रोकन लाइंस में दिखा रहे हैं। ठीक है, या हम डॉटेड लाइन में दिखाएं, या फिर हम क्या दिखाएं, इस तरीके से हम लोग बोल्ड लाइंस में दिखा दें। ठीक है, तो हम ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे उन कर्व्स को। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ डाटा. So it would be useful to give the table of data along with the graph of data. ये जरूरी है, जब भी आप ग्राफ बनाएं तो उसके साथ टेबल जरूर हो। ठीक है, सो दिस हेल्प वेरिफिकेशन ऑफ ग्राफ, क्योंकि ये हमारी ग्राफ की वेरिफिकेशन में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। सो यस, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। सो यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन, इफ द वैल्यूज इन अ सीरीज आर वेरी लार्ज, अगर आपके पास सीरीज में वैल्यूज जो हैं वो काफी बड़ी बड़ी दी हुई हैं, लार्ज दी हुई हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड जीरो इज हाई, and if these values are to be indicated on y axis so of the graph, so then the y axis is started somewhere above the point to origin point से वो होगा। अगर आपके पास डाटा बहुत बड़े, पहले स्टार्टिंग का जो है आपका डाटा डाटा वो ही आपका बहुत बड़ा दिया हुआ है, और आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यानी जीरो से स्टार्ट करते हो, तो वहां पर आपको उस डाटा को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो जैसे सपोज हम वी टेक एन एग्जांपल, सपोज इन 2070 35,000 tons of sugar is demanded, and 2018 35 and 35,200 tons of sugar is demanded, and 35,800 tons of sugar is demanded in 2019. So in such cases the difference between
मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर, कितनी है मिनिमम क्वांटिटी शुगर की हमारे पास 35,000 टन। एंड जीरो इज वेरी लार्ज, जीरो और 35,000 के अंदर तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू राइट 35,000 इमीडिएटली आफ्टर जीरो ऑन द ओवाई एक्सिस। तो आप जीरो के बाद इमीडिएटली 35,000 को कैसे वहां पर दिखाओगे? सो इफ डन, और अगर आपने कर भी दिया तो द एंटायर डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के बड़े ही स्मॉल पोर्शन पे वो नजर आएगा एंड इट वुड सिंपली बी अ क्लमसी प्रेजेंटेशन ऑफ द statistical data. So we overcome this difficulty by showing a cut or kink on a OY axis. तो हमें किंक या एक कट जो है वहां पर लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यस यू कैन सी, इसमें देखिए आपने यहाँ पर ये किंक बनाया है, ये कट लगाया है। आप ये कट जो है किसी भी तरीके से लगा सकते हो, कोई भी साइन यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपने ऐसे बनाया या आपने ऐसे बना दिया, तो कोई भी आप साइन बनाकर यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने किंक इसको बोलते हैं, या तो किंक या कट। ओके, तो आपने इस तरीके से कट लगा देना है यहाँ पर। सो और ऑन द अदर हैंड, इफ दीज वैल्यूज आर टू बी इंडिकेटेड ऑन एक्स एक्सिस, अगर आपको ये वैल्यूज एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करनी है तो आप एक्स एक्सिस पर भी ऐसे किंक या कट जो है वो बनाओगे। ओके, सो ये होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती हैं फॉल्स बेस लाइन, और जिनका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास डाटा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, जीरो के बाद एकदम से हमारे पास एक बहुत बड़े डाटा दे दिया जाए, तो हम वहां पर फॉल्स बेस लाइन जो है वो यूज करेंगे। Yes, last is to draw a line or curve. So we mark different points on graph paper corresponding to different values of a series. अब हमने सारी के सारे पॉइंट जो है ग्राफ पेपर पर मार्क कर लिए हैं, तो these points are joined to make a line or a curve. तो ये जो पॉइंट्स हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास एक लाइन या जिसे हम कर्व बोलते हैं, तो एक कर्व हमारे पास आ जाएगा। एंड द ज्वाइनिंग लाइन मस्ट बी इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, so it should not be of different thickness at its different points. Okay students, so I think yes, it is sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.